औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you student? I hope that you will be fine at your home. Today we will discuss our lecture number 20, class 8, subject English. The topic of the lecture is comprehension passages. Let's see what is a comprehension. पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि comprehension का introduction क्या है, ठीक है? Comprehension introduction, comprehension words comes from word comprehend. कंप्रीहेंशन का लफ्ज जो है वो कंप्रीहेंड के वर्ड से आया है, ठीक है। और कंप्रीहेंड का मीनिंग क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना, किसी चीज का इदराक हासिल करना, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स सी डेफिनेशन क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। कंप्रीहेंशन is the ability to understand completely and be familiar with the situation or facts. कंप्रीहेंशन का मतलब यह है कि हमें जो पैसेज दिया जाता है हम उसकी एबिलिटी, हमारी जो एबिलिटी है उसको अंडरस्टैंड करने की, और उसके साथ जो फैक्ट्स और सिचुएशंस हमसे डिस्कस की जाती है उसके साथ हम फेमिलियर होते हैं। अच्छा जी, इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में एक शॉर्ट स्टोरी या एक शॉर्ट पैसेज को जो है वो कंप्रीहेंशन कहा जाता है, ठीक है। आपको एक शॉर्ट स्टोरी की शक्ल में, एक शॉर्ट पैसेज की शक्ल में दिया जाता है जिसको आप कंप्रीहेंड करते हैं, जिसको आप अंडरस्टैंड करते हैं। Let's see the next step. Why comprehension is needed? Comprehension की हमें जरूरत क्यों होती है, इसकी क्या अहमियत है और ये वाइटल क्यों है, एलिमेंट क्यों जो है वो इंग्लिश में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, द पर्पज ऑफ कंप्रीहेंशन इज टू चेक द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द पैसेज। कंप्रीहेंशन को इसलिए इसकी जरूरत होती है, इसका मकसद ये होता है कि हम स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग की जो एबिलिटी है, उसके अंदर जो सलाहियत है उसको हम जज करते हैं, ठीक है। उसका मकसद ये होता है, उस एबिलिटी को हमने चेक करना है, हमने इसको एग्जाम्स करना है कि स्टूडेंट के अंदर किसी भी रीडिंग पैसेज को, किसी भी रीडिंग मटेरियल को अंडरस्टैंड करने की कितनी सलाहियत है, राइट। पैसेज एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज। पैसेज में जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई उसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है कि हाउ द स्किल टेस्टेड। ये स्किल्स जो है इसको कैसे टेस्ट किया जाता है जब हम कंप्रीहेंशन पैसेज करते हैं, तो उन स्किल्स को हम कैसे टेस्ट करते हैं। उसके लिए 3 पॉइंट हैं जो आपके सामने हम ये हैं। नंबर 1 जो है, रीड द पैसेज केयरफुली। पहले बच्चे, सबसे पहले आप पैसेज को केयरफुली रीड करते हैं ताकि आप उसे अंडरस्टैंड कर सकें, आपको समझ आ सके कि पैसेज आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है या क्या चीज जो है वो आप तक प्रोसेस कर रहा है, यानी वो आप तक पहुंचा रहा है। सेकंड स्टेप देखिएगा, अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चन। उसी पैसेज के एंड पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जो रिलेटेड टू पैसेज होते हैं, आपने उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, समझना है, राइट। थर्ड जो है वो आपका पॉइंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू आर डूइंग द कंप्रीहेंशन पैसेज इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में कंप्रीहेंशन पैसेज कर रहे हैं, वो क्या है आपका, आंसर द क्वेश्चन इन सेम टेंस। बेटा, जिस टेंस में आपसे सवाल किया जाएगा, जो भी जमाना होगा, अगर वो प्रेजेंट है, वो फ्यूचर है या पास्ट है, जो भी है, उसमें आपको सेम टेंस जो है आपने आंसर के लिए इस्तेमाल करना है। एंड द पर्सन, और उसमें आपके लिए जो पर्सन इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, राइट। आप उसने यूज इन द पैसेज, जिस पर्सन में आपसे बात की गई पैसेज में, आपने उसी में उसको जवाब देना है। ये बेटा हमारा कंप्रीहेंशन का एक पैसेज है, वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, रिव्यू है, जिसमें हमें चीजें पता चलती हैं कि हमने किसी कंप्रीहेंशन पैसेज को कैसे करना है। अब मैं आपके साथ सॉल्व कंप्रीहेंशन पैसेज, यानी वो ऐसा पैसेज जो कि आपकी नजरों से गुजरा होगा, टू रिलेटेड स्टोरी होगा, वो मैं आपके सामने रीड आउट करूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या डिमांड कर रही है। इशारा देना है जी स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द फर्स्ट पैसेज ऑफ योर ग्रामर बुक, पेज नंबर 32, ठीक है। हम 32 का पहला पैसेज जो है, जो कि सॉल्व है आपका, जो उन्होंने हल किया हुआ है, उसको पहले हम रीड आउट करेंगे, केयरफुली उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और देन जो है फिर उसके क्वेश्चन आंसर जो है उनको हम देखेंगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वन डे अ वुल्फ फेल्ट हंग्री। ये आपको स्टोरी टाइप एक पैसेज दिया गया है, जिसमें एक स्टोरी आपके सामने एक्सप्लेन की गई है, बयान की गई है। आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और फिर से रेलेवेंट क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो करने हैं। वन डे वुल्फ फेल्ट हंग्री, ठीक है। एक दिन एक
जो भेड़िया था उसको भूख महसूस हुई। ही वंडर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो यहाँ वहां खुराक की तलाश में फिरा, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ठीक है, जब हम लाइन टू लाइन इसको पढ़ते जाएंगे और इसकी ट्रांसलेशन को समझते जाएंगे तो हमें आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि पैसेज हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है और वो हमें क्या बताना चाह रहा है। ये हमें वुल्फ की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन कर रहा है। एट लास्ट ही सा अ फ्लक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन अ पास्चर, उसे देखा कि एक चरागाह में एक भेड़ों का रेवड़ जो है वो चरा रहा है। ही वॉन्टेड टू ईट वन, वो उनमें से किसी एक मतलब भेड़ को खाना चाहता था, बट दे वर गार्डेड बाय अ हॉर्न, लेकिन उनकी निगरानी जो है वो एक शिकारी, हॉर्न का मतलब होता है शिकारी कुत्ता, उस सारे रेवड़ की निगरानी जो है वो एक शिकारी कुत्ता कर रहा था। द शेफर्ड्स सन वाज आल्सो टेंडिंग द फ्लक विजिलेंटली, जो गडरिये का बेटा था वो भी उस रेवड़ की जो है वो बड़ी चुस्ती से, चौकस या चुकन्ना होकर, विजिलेंट का मतलब होता है होशियारी से, चुकन्ना होकर जो है वो उसकी निगरानी कर रहा था। द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस, अब भेड़िए ने अपने आप को बेबस पाया। ठीक है, एट लास्ट ही हिट अपॉन अ प्लान, उसने एक तरकीब सोची, उसके जहन में एक आइडिया आया। ही हाइड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ अ शीप, उसने अपने आप को जो भेड़ है उसकी स्किन में अपने आप को छुपा लिया। एंड सेफली वेंट इनटू द फ्लक, और बड़ी आसानी के साथ रेवड़ में वो चला गया, दाखिल हो गया। द हॉर्न कुड नॉट फाउंड आउट वुल्फ इन द डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है बेटा भेस में। ठीक है, जो शिकारी कुत्ता था वो भेड़िए को भेस में आइडेंटिफाई नहीं कर सका, उसको पहचान नहीं सका। ठीक है, ही किल्ड अ शीप, उसने एक भेड़ को मारा, एंड एट इट विदाउट बीइंग कॉट, बगैर पकड़े उसको खा गया। नेक्स्ट, इन दिस वे, इस तरह ही एट मैनी शीप्स, उसने काफी सारी भेड़ें खा ली। एंड देयर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे, अब उनकी तादाद जो थी वो दिन के साथ मतलब हर गुजरते दिन के साथ वो कम हो रही थी। द शेफर्ड्स वाज ग्रेटली वरिड, गडरिया जो था वो बहुत ज्यादा परेशान था, बट ही कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, लेकिन वो चोर को तलाश नहीं कर सका। जी स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक स्टोरी बयान की गई है। ठीक है, स्टोरी में हमें मेन इवेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप बता दिए गए हैं। ठीक है, अब हमने देखना है, अब हम पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे, देन हम आंसर्स की तरफ चलेंगे। पहला सवाल है, व्हाई डिड वुल्फ वंडर्ड अबाउट, भेड़िया जो था वो इधर उधर क्यों फिर रहा था। डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट, क्या उसे खाने को कुछ मिला। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वाज द वुल्फ हेल्पलेस, ठीक है, जो भेड़िया था वो बेबस क्यों था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड ही गेट इनटू द फ्लक, वो रेवड़ में कैसे दाखिल हुआ। ठीक है, पांचवा सवाल है, व्हाई वाज द शेफर्ड वरिड, अब गडरिया जो था वो परेशान क्यों था। लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, डिड ही फाइंड आउट द थीफ, क्या उसने चोर को तलाश कर लिया या क्या उसे चोर मिला। अब ये देखें, ये 6 क्वेश्चन हमारे पास है, इन क्वेश्चंस को हमने पढ़ लिया, हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमसे सवाल में क्या रिक्वायर कर रहा है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन इट्स आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, व्हाई डिड द वुल्फ वंडर्ड अबाउट, भेड़िया जो था वो इधर उधर क्यों फिर रहा था। द वुल्फ वंडर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, हमने पैसेज हमारे सामने है, इससे हम गो थ्रू हुए, हमें पता चल गया कि वो खुराक की तलाश में इधर उधर फिर रहा था। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट, क्या उसे खाने को कुछ मिला। तो पैसेज हमें क्लियरली बता रहा है, नो ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, नहीं उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा बेटा कि जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है आप उसी टेंस में उसका जवाब दे रही हैं। ठीक है, आपसे पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, और आप उसका जवाब जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही दे रही हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, व्हाई वाज द वुल्फ हेल्पलेस, भेड़िया जो था वो बेबस क्यों था। द वुल्फ वॉज हेल्पलेस, ठीक है, वो बेबस था, एज द फ्लक वॉज गार्डेड बाय द हॉर्न, उसको शिकारी कुत्ता उसकी देखभाल कर रहा था, एंड द विजिलेंट शेफर्ड सन, और गडरिये का बेटा भी जो है वो भी चुकन्ना होके चौकस होके उसकी निगरानी कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हाउ डिड ही गेट इनटू द फ्लक, वो रेवड़ में कैसे दाखिल हुआ। आंसर है, ही पुट ऑन द स्किन ऑफ अ शीप, उसने एक भेड़ की स्किन जो है, खाल जो है अपने ऊपर पहनी, एंड वेंट इनटू द फ्लक अनचेक्ड, और बगैर चेक यानी बगैर जांचे वो जो है वो रेवड़ में दाखिल हो गया। स्टूडेंट, दीज आर द 4 क्वेश्चन, ठीक है, जिसके आंसर्स हमने पहले को जब अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया तो हमारे पास उसके आंसर्स जो हैं वो आ गए हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाई वॉज द शेफर्ड वरिड? शेफर्ड परेशान क्यों था? द शेफर्ड वॉज वरिड एज द नंबर ऑफ द शीप बिगिन टू फॉल एवरी डे, क्योंकि भेड़ों की तादाद जो थी वो हर गुजरते दिन के साथ गिर रही थी। लास्ट क्वेश्चन, डिड ही फाइंड आउट द थीफ? क्या उसे चोर मिला या क्या उसने चोर तलाश कर लिया? इसमें यहाँ पे क्वेश्चन को भी नोट कीजिएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में आपसे सवाल किया गया है। अब आपने इसका जवाब जो है वो उसी टेंस में, उसी सेंस में देना है, ठीक है, क्लियरली। नो, ही डिड नॉट फाइंड आउट द थीफ, नहीं, उसे चोर नहीं मिल सका। लेट्स सी द सेकेंड पैसेज। जी स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पैसेज देखते हैं जो कि आपकी ग्रामर बुक पे दिया हुआ पेज 33 पे, ठीक है। ये आपका पैसेज नंबर 3 है, ये आपका सीन पैसेज है, ठीक है। सीन और अनसीन होते हैं, तो ये हम जो अभी कर रहे हैं हम सीन पैसेजेस कर रहे हैं। पहला पैसेज हमने किया, अब हम नेक्स्ट पैसेज करते हैं, उसको रीड आउट करेंगे, फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमें आइडिया होगा कि हमने कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वंस अ स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर एट अ स्ट्रीम, ठीक है। He happened to see his reflection in the water, ठीक है। बारहसिंगा था, वो नदी पे पानी पी रहा था, अचानक उसने अपना अक्स जो है वो पानी में देखा। He was pleased to see his beautiful horns, वो अपने खूबसूरत सींग देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ। But when he saw his thin legs, लेकिन जब उसने अपनी कमज़ोर सी टांगें देखी, he felt sad at he thought they were ugly, उसे बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ, और उसने सोचा कि ये तो बहुत बदसूरत सी हैं, ठीक है। उसने अपनी सींगों का अपनी टांगों के साथ जो है ना वो मुआवजा किया। ये स्टोरी पहले भी आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, ठीक है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्रीहेंशन में स्टोरी होती है, एक शॉर्ट स्टोरी होती है या एक पैसेज होता है जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सडनली ही सा अ पैक ऑफ हॉर्न्स एट अ डिस्टेंस, अचानक उसने कुछ फासले पे जो है वो शिकारी कुत्तों का एक ग्रो जो है वो देखा। ही रन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड हेल्प हिम, उसने भागना शुरू कर दिया, जितनी दूर उसकी टांगें उसको ले जा सकती थी वो चला गया, ठीक है। सून ही लेफ्ट द हॉर्न बिहाइंड, जल्द ही वो जो शिकारी कुत्ते थे उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया उसने। ही हैड टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट ऑफ बुशेस, अचानक वो जो था वो घने जंगल में, झाड़ियों के घने जंगल में से गुजरा। हिज हॉर्न गॉट कॉट इन अ बुश, उसके सींग जो थे वो एक झाड़ी में फंस गए। ही ट्राइड हार्ड टू पुल हिज हॉर्न आउट ऑफ इट, उसने बहुत कोशिश की कि उस झाड़ियों से अपने सींगों को छुड़ा सके, बट ऑल इन वेन, लेकिन ये बेकार था, ये फजूल था, ये बेसूद था। बाय नाउ द हॉर्न्स हैड कम अप, अब ये क्या था कि शिकारी कुत्ते जो हैं वो बिल्कुल उसके पास पहुंच चुके थे। दे फेल अपॉन हिम, वो उसके ऊपर टूट पड़े, एंड टोर हिम इनटू पीसेस, और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। पैसेज को पढ़ने से आपको आइडिया हो जाएगा बेटा, एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है बारहसिंगे की एक कहानी जो है आपके सामने बयान की गई है। अब हम पहले इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे और देन हम देखेंगे कि इसके आंसर्स क्या हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द स्टैग डूइंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही सी इन द वाटर, उसने पानी में क्या देखा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो जो पैराग्राफ का कंटेंट होता है वो हमारे माइंड में आ रहा होता है, हमें पता लग रहा होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने कहाँ पढ़ा था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो लाइन है वो हमें पैराग्राफ में कहाँ नजर आई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, व्हाई वॉज ही प्लीज्ड, वो खुश क्यों हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाट मेड हिम सैड, किस चीज़ ने उसे अफसरदा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट डिड ही रन, वो किस चीज़ के लिए दौड़ा था। और क्वेश्चन नंबर 6 में है, हाउ डिड हिज लेग हेल्प हिम, उसकी टांगों ने उसकी कैसे मदद की थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं और उसके आंसर्स क्या हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट वाज द स्टैग डूइंग, बारहसिंगा क्या कर रहा था। द स्टैग वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट द स्ट्रीम, वेरी फर्स्ट लाइन में हमें हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डिड ही सी इन द वाटर, राइट, फौरन पहले पैराग्राफ की साथ ही लाइन में हमें इसका हमारा जो सेकंड क्वेश्चन उसका आंसर मिल जाएगा। उसने पूछा कि व्हाट डिड ही सी इन द वाटर, उसने पानी में क्या देखा। ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, पानी में उसे अपना अक्स नजर आया। अब अगेन बेटा ये पॉइंट नोट कर लें कि जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप जवाब भी उसी टेंस में दे रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, व्हाई वॉज ही प्लीज्ड, अच्छा वो खुश क्यों हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। आंसर देखिएगा, ही वॉज प्लीज्ड, वो खुश हुआ था टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, वो अपने खूबसूरत सींगों को देखकर खुश हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, वाई डिड ही रन, वो क्यों भागा था,
ठीक है। तो पैराग्राफ हमें ये इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि वो क्यों भागा था। ही रन फॉर हिज लाइफ, क्योंकि वहाँ पे जो है शिकारी कुत्तों का एक बहुत बड़ा ग्रोह आ गया था और जिससे बचने के लिए वो अपनी ज़िंदगी के लिए वहाँ। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने पढ़ा कि वो क्यों भागा था, ठीक है। व्हाई डिड ही रन, तो आंसर हमारे पास है ही रेन फॉर हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, हाउ डिड हिज लेग हेल्प हिम, उसकी टांगों ने उसकी कैसे मदद की। तो आंसर हमारे पास आता है हिज लेग्स हेल्प हिम टू रन फास्ट, उसकी टांगों ने उसकी मदद की भागने में। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो था वो कंप्रीहेंशन पैसेजेस के बारे में था, ठीक है स्टूडेंट्स। इन पैसेजेस को अच्छी तरह समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इसके ध्यान से हर पॉइंट को सुनिएगा और उसको नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आप फर्दर जब अपने पेपर में कंप्रीहेंशन पैसेज को करें तो आपको ये चीज़ कन्वीनियंट हो कि कैसे आपने पैरे को अंडरस्टैंड करना है और कैसे आपने उसके एंड पे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आएगा। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। फी मानिल्लाह।